हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से ज्योग्राफी टॉपिक से जो है MCQs को कवर करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग एक किरण पब्लिकेशन का जो बुक लॉन्च किया गया है सामान्य अध्ययन का, जिसमें कि टोटल 6300 प्लस MCQs इस बुक में दिया हुआ है टॉपिक वाइज। तो आज के सेशन में हम लोग भारत के भूगोल टॉपिक से जो है टोटल क्वेश्चन नंबर 162 से लेके 317 तक का जो क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। और इससे पिछला वीडियो जो बनाए थे उस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 161 तक का जो क्वेश्चन था उसको कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, यहां से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बगैर समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन, और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 162 से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 162 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, देखिए यह महानदी पर अवस्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है यह ओडिशा में संबलपुर के निकट महानदी नदी पर बना हुआ एक बांध है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा, देखिए धान की। ठीक है, किसकी होती है? धान की होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है, देखिए सुंदरवन के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, किस नाम से जाना जाता है? यह सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक याम्योत्तर रेखा है? तो वह रेखा यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 1.676 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, देखिए पन्ना में है। ठीक है, कहाँ पे? यह पन्ना में है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 168। और देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सोन नदी। ठीक है, सोन नदी जो है यह उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली एक सहायक नदी है जो कि पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? 4 ऑप्शन है, सतलज है, चेनाब है, रावी है, व्यास है। बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी का जो उद्गम स्रोत है वह तिब्बत में राकसताल झील के निकट स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 170। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित है। निम्न में से कौन 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? तो वो 2 नदियां यहाँ पे हो जाएगा, देखिए नर्मदा नदी और सोन नदी। ठीक है, नर्मदा नदी और सोन नदी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य इनमें से कौन है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य इनमें से कौन है? तो वह हो जाएगा, देखिए सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो है यह भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 172 हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 172 जो दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित 2 कॉलमों में सही मिलान करें। निम्नलिखित 2 कॉलमों में सही मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही मिलान किया जाए
सही मिलान जो इसका यहाँ पे किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक जो है इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके इसको जो है आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 173 हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। देखिए एक का जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि जो है ये क्या हो जाएगा, हरित क्रांति से संबंधित। उसके बाद बी का 3 हो जाएगा, यानी कि दुग्ध उत्पादन जो है यह श्वेत क्रांति से संबंधित है। उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन जो है यह नीली क्रांति से, और उर्वरक जो है यह भूरी क्रांति हो जाएगा। ठीक है, डी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 174 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई, तो यह खोली गई थी देखिए कानपुर में। ठीक है, कहाँ खोली गई थी, कानपुर में खोली गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यह क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पे बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा जो हुआ था 29/1/2017 को, उसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है इसमें कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति इनमें से कौन है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति इनमें से पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा देखिए इरूला। ठीक है, इरूला जो है यह तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है। जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है, 4 ऑप्शन है, बिहार है, नागालैंड है, ओडिशा है, अंडमान है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए अंडमान द्वीप में हो जाएगा। ठीक है, जारवा जो है भारत में अंडमान द्वीप के अस्थायी निवासी है, स्थानीय निवासी माफ कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 177। और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे टाइगर। ठीक है, क्या हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है इसमें कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है, सही आंसर है इसका देखिए उर्दू जो है यह जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 179। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यह नदी दिल्ली में है। यह नदी दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में कौन सी नदी है। 4 ऑप्शन है, सतलज है, गंगा है, सरयू है, यमुना है। तो यमुना नदी जो है फ्रेंड्स यह दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में यह नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। कौन सा हो जाएगा वो, तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिहार का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 1102 पर किलोमीटर स्क्वायर के साथ बिहार जो है वह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महलों का शहर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन महलों का शहर कहलाता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए कोलकाता। कोलकाता को जो है महलों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है, सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा देखिए वीर सावरकर का। ठीक है, क्या हो जाएगा, वीर सावरकर का जो है जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 में कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। 4 राज्य यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है
देखिए, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए बिहार हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा जो है यह बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा जमुना। ठीक है, क्या हो जाएगा? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 186। और देखिए इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी यहाँ पे हो जाएगा देखिए 1995 यानी कि 1995 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? 1995 ईस्वी में हुई थी राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही है। नेक्स्ट है कि पीली क्रांति का किससे संबंध है? यानी कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो है फ्रेंड्स यह तिलहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया। दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया, यानी कि किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो याद रखिए यह स्थापित किया गया था इंग्लैंड की सहायता से। ठीक है, किसकी सहायता से? इंग्लैंड की सहायता से जो है इसकी स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? तो यह हुई थी 1955 यानी कि 1955 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चिल्का झील यहाँ पर है। चिल्का झील यहाँ पर है। तो चिल्का झील जो है फ्रेंड्स यह ओडिशा में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए कावरती जो है यह संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। ठीक है, कहाँ स्थित है? यह देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए यह स्थित है सिक्किम में। ठीक है, जेमू ग्लेशियर सिक्किम के हिमालयी क्षेत्र में कंचनजंगा के आधार पर स्थित है और यह पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सिल्वर रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में सिल्वर रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है देखिए यहाँ पे हो जाएगा अंडा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 195। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 195 और देखिए इसमें कह रहा है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह हो जाएगा यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी? हाथी परियोजना यहाँ पे कब हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? कब हो जाएगा? कब आरंभ की गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 1991-92 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 कह रहा है इसमें कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा ये छत्तीसगढ़ नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 198 में कह रहा है कि प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, तो इसकी स्थापना की गई है वडोदरा में। ठीक है, कहाँ पे की गई है, वडोदरा में की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका संबंध है हॉर्टिकल्चर से। ठीक है, किससे है, हॉर्टिकल्चर से है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है। टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है, तो इसका निवास स्थान देखिए है नीलगिरी की पहाड़ी में। कहाँ पे है, नीलगिरी की पहाड़ी में है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ओडिशा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 में कह रहा है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है, तो यह अवस्थित है मेघालय में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ अवस्थित है, मेघालय में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि देवी मैंग्रोव कहाँ है। देवी मैंग्रोव कहाँ है, तो देखिए फ्रेंड्स देवी मैंग्रोव जो है यह ओडिशा में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है देवी मैंग्रोव, तो यह ओडिशा में स्थित है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा यह कहाँ है, स्थित है ओडिशा में। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 204 होगा और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है। किस राज्य में मिंधोला नदी बहती है, तो यह बहती है गुजरात राज्य में। ठीक है, कहाँ बहती है, गुजरात राज्य में बहती है। ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 205 कह रहा है कि पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है। पल्ली वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है कहाँ पे, केरल में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है, तो यह संबंधित है जूट से। ऑप्शन नंबर 4 होगा सही। नेक्स्ट है कि कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है, सही आंसर है यहाँ पे राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 209 में कह रहा है कि किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है। किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ओडिशा में अवस्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है, तो राइट आंसर है इसका देखिए बिहार में। डुंगेश्वरी हिल्स जो है जिसे कि महाकाल गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है, बिहार में बोध गया के पास स्थित है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 211 कह रहा है कि धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है, सही आंसर है इसका देखिए ईसाई धर्म में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 212 और इसमें कह रहा है कि डिम्वी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है। डिम्वी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा यह अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ अवस्थित है, यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है, सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। झारखंड में निवास करती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसमें कह रहा है कि सरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। सरिनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, तो याद रखिएगा यह अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा यह संबंधित है पेट्रोलियम से। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है यह दूध से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रखिएगा, यह सिंधु नदी जो है इन्हीं की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 218। कह रहे हैं कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 219। इसमें कह रहा है कि नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह है। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह है, कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए चंबल नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 220 नंबर कह रहा है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 221 नंबर में कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा, देखिए नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो इसका कारण हो जाएगा देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखेंगे। कह रहा है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है वो हो जाएगा यहाँ पे जोग। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 224। कह रहा है कि भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या है। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 225 में कह रहा है कि राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह है। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य हो जाएगा देखिए ओडिशा। ठीक है, राउरकेला कहाँ है? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 226 नंबर में। और क्वेश्चन नंबर 226 जो दिया हुआ है कह रहा है कि भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह कौन सा है? भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य हो जाएगा यहाँ पे बिहार। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? तो वह हो जाएगा देखिए द्वितीयक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 228 नंबर में कह रहा है कि भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है। भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, कौन सा मौसम है वो? तो वो हो जाएगा देखिए जुलाई से अक्टूबर। ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 229 नंबर में कह रहा है दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। तो सही आंसर है इसका देखिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि गीतांजलि एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? गीतांजलि एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो यह चलती है हावड़ा से मुंबई के बीच में। ठीक है, गीतांजलि एक्सप्रेस जो है यह हावड़ा से मुंबई के बीच में चलती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कोलकाता में। ठीक है, कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 232 नंबर में कह रहा है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बड़ोदरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 233 होगा और कह रहा है इसमें कि कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? यह केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ
स्थित है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यह स्थित है गुवाहाटी में। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो यह गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 235 कह रहा है इसमें कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और याद रखिएगा आप लोग, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1935 यानी कि 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है? नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है? किस नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध? तो याद रखिएगा यह कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर एक जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह कौन सी है? मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह कौन सी मिट्टी है? तो वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है यह रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर एक होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा प्रदेश है वो? तो वह हो जाएगा देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है भारत में झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 239 नंबर में कह रहा है कि शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है कौन सा है वो? तो देखिए फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक यानी कि बेंगलुरु। ठीक है, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 240। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 240 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिक्किम एवं चीन किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं? सिक्किम यानी कि भारत एवं चीन किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो याद रखिएगा यह नाथुला दर्रा से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर एक जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है भारत के राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, कहाँ पे आरंभ हुआ था? तो यह आरंभ किया गया था देखिए उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 नंबर। इसमें कह रहा है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है यहाँ पे कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो है? नदी जो दक्षिण का गंगा कहलाती है, तो देखिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है यह दक्षिण गंगा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह राज्य हो जाएगा यहाँ पे ओडिशा राज्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओडिशा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? तो वह नदी है यहाँ पे नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 247। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 247। और देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 247 में कह रहा है कि नाथुला पास या नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नाथुला दर्रा जो है फ्रेंड्स यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है कह रहा है कि डल झील स्थित है। डल झील स्थित है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 248 का। डल झील जो है यह श्रीनगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 249 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए कोटा मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम का। ठीक है, सिक्किम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 251 में कह रहा है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा यह स्थित है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी कहाँ पे, तो यह स्थापित की गई थी डिगबोई में। ठीक है, कहाँ पे की गई थी, डिगबोई में, और यह डिगबोई कहाँ है, असम में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा इनमें से कौन सा है, तो वह हो जाएगा देखिए जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 255। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो चावल दिया हुआ है यह रबी फसल का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह खरीफ फसल का उदाहरण, चावल जो है यह खरीफ फसल का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, तो सही आंसर है देखिए यह NH नंबर 2 जो है, नेशनल हाईवे नंबर 2, इसी से जुड़ा हुआ है कोलकाता और दिल्ली, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सबसे सूखा भाग इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे सूखा भाग, तो भारत का जो सबसे सूखा भाग है वह पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहे हैं कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। मुंबई हाई किससे संबंधित है, तो मुंबई हाई जो है देखिए फ्रेंड्स यह पेट्रोलियम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 23 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 23 के आसपास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा वह कहलाता है फसल चक्र। ठीक है, क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका रखरखाव जो है फ्रेंड्स यह NHAI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, NHAI के द्वारा जो है किया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 262। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 262, और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है, तो वह हो जाएगा देखिए हीराकुंड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है देखिए सोन बहुउद्देशीय परियोजना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है इसमें कि शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो भारत में जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह है अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं, तो अरब सागर में स्थित भारत का जो द्वीप समूह है उसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक है, क्या नाम है उसका, लक्षद्वीप है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 268। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 268 हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है वह है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो देखिए सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे ओडिशा राज्य से होकर यह नहीं गुजरती है। ठीक है, कौन से राज्य से, ओडिशा राज्य से होकर यह नहीं गुजरती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है। सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है, तो यह मिलती है देखिए नेपाल से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल्स कौन सी थी, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए बोरोबंदर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोरोबंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 272 और कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है, तो यह बहती है कहाँ, समुद्र से स्थल की ओर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह स्थित है याद रखिएगा महानदी पर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 274 नंबर कह रहा है कि कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती है। कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती है, वह कौन सी दो नदियां हैं, तो वह है नर्मदा और ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 275 और इसमें कह रहा है कि तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है। तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत से सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य, भारत में, यहाँ पे में हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है देखिए केरल। ठीक है, केरल में रबर का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो हिमालय के सबसे जो दक्षिणी भाग है उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 278। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 278 हो जाएगा और कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। देखिए एक तरफ जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र है और दूसरे तरफ जो है उसका राज्य दिया हुआ है, तो देखिए इसका जो सही मिलान करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसको जो है आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 279। इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ उद्योग है, दूसरे तरफ जो है वह अवस्थिति यानी कि कहाँ पे अवस्थित है यह दिया हुआ है, तो इसका जो सही मिलान करेंगे तो वो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 280। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 280 हो जाएगा और इसमें कह रहा है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह राज्य हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पे, तो यह स्थापित किया गया था सिंदरी में। ठीक है, कहाँ पे किया गया था, धनबाद के निकट स्थित सिंदरी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट है कि निम्मू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। निम्मू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है, तो यह स्थित है सिंधु नदी पर। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो यह अवस्थित है पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप के अंडमान जिले के वंदूर स्थित महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो यह गुजरती है देखिए चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है।
निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो वह देश है यहाँ पे ताइवान। ठीक है, ताइवान ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य में है? तो यह है भारत और पाकिस्तान के मध्य, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स 288 नंबर का क्वेश्चन। और देखिए इस पे कह रहा है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा नांगल जो है यह जाना जाता है उर्वरक के लिए। ठीक है, किसके लिए? उर्वरक के लिए, ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। ठीक है, क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 290। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए सैल, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? तो वह नदी है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो वह राज्य हो जाएगा यहाँ पे केरल, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग यह निम्नलिखित राज्य में स्थित है, यानी कि यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य, यहाँ पे 4 ऑप्शन है और कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य इसमें कौन सा है? तो वह राज्य यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 296 नंबर का क्वेश्चन होगा और इसमें कह रहा है कि दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु यानी कि स्थान कौन सा है? दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? तो वह बिंदु है देखिए इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो वह हो जाएगा देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जो है यह चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है कि बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला जमीन का न्यूनतम क्षेत्रफल होता है। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला जमीन का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होता है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल होता है देखिए यहाँ पे 10,000 हेक्टेयर। ठीक है, कितना होता है? 10,000 हेक्टेयर होता है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले निम्नलिखित में से किस शहर की जनसंख्या न्यूनतम है? तो वह शहर हो जाएगा यहाँ पे पटना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स यह पाया जाता है सुंदरवन में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है इसका सही आंसर। उसके बाद है कि काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे कपास के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन खाद्य फसल है? निम्न में से कौन खाद्य फसल है? सही आंसर है यहाँ पे देखिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, धान ज्वार बाजरा सभी खाद्य फसल है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 303। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 303 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य, गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य इनमें से कौन सा है? तो वह है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलती है? टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का भागीरथी नदी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 307 नंबर,
और इसमें कह रहा है कि भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है, तो वह राज्य यहाँ पे हो जाएगा देखिए महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है, कई जगह कावेरी दिया हुआ है, गोदावरी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है। निम्न में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है, तो वह जिला है यहाँ पे औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है। गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है, सही आंसर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुनामी से निम्न में से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं हो सकता। सुनामी से निम्न में से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं हो सकता है, तो वह है यहाँ पे बिहार। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है, सही आंसर है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि कृषि वानिकी है। कृषि वानिकी है, तो कृषि वानिकी यहाँ पे हो जाएगा देखिए कृषि वानिकी एवं पशुपालन, तीनों। ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है कि नीली क्रांति से तात्पर्य है। नीली क्रांति से तात्पर्य है, तो नीली क्रांति जो है यह मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का शोक नाम से किस नदी को जाना जाता है। बिहार का शोक नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो देखिए कोसी नदी जो है इसे बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। और फ्रेंड्स आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अभी हम लोग किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो एक सामान्य अध्ययन का बुक लॉन्च किया गया है उसी को अभी हम लोग जो है टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से भूगोल सब्जेक्ट से जो है भारत के जो भूगोल टॉपिक है उसी से टोटल लगभग 150 प्लस क्वेश्चन जो है आज के सेशन में हम लोग कवर किए हैं एमसीक्यूज के रूप में। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।